हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज जो हम अपना यूनिट 5 जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का यूनिट 5 उसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर 1 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, मॉड्यूलेशन पढ़ा था, मॉड्यूलेशन क्या होता है और कुछ सिग्नल वगैरह इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना जो आज का नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। डीमॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है इसके बारे में देखेंगे। और जो हमने लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा था और जो कुछ भी आज डीमॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे उन सब पे बेस्ड हम कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 2 यूनिट 5 का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन बेसिकली जो हम मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन क्या आता है कि वो जो सिग्नल हम देते हैं, एक इनपुट सिग्नल देते हैं, उसको क्या करता है, उसको डिजिटल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है ताकि उसको उसके रीचिंग पॉइंट पे जहाँ पे वो जाना चाहता है डेस्टिनेशन पे वहाँ पे पहुँचा सके। और चेंज करने की ज़रूरत क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि डायरेक्टली ऐसे तो सिग्नल नहीं जा सकता है। जब ये इलेक्ट्रिकल या डिजिटल फॉर्म में होगा तो सिग्नल आसानी से वहाँ पे रीच कर सकता है, इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ी। और जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वहाँ तक पहुँचता है तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तो आदमी को समझ में कुछ आएगा नहीं, इंसान को जिसको हम बोलना चाहते हैं उसी को जब हम अपने ओरिजिनल वाले फॉर्मेट में जब चेंज करेंगे, जो हमारा लास्ट जो हम जिससे हम जो इनपुट सप्लाई किए थे उस फॉर्म में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया पॉइंट्स। डीमॉड्यूलेशन इज द टेक्निक बाय विच डाटा इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल या डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसफरिंग दैट सिग्नल ओवर ए मीडियम। वही बात कह रहा है कि मॉड्यूलेशन वह टेक्निक था जिसमें हम क्या करते थे, अपने सिग्नल को इलेक्ट्रिकल या डिजिटली फॉर्म में चेंज करते थे वहाँ तक एक रिसीवर के एंड तक पहुँचाने में। सिग्नल मॉड्यूलेशन इज डन टू कैरी द सिग्नल ओवर लार्ज डिस्टेंस। वो इसलिए चेंज किया गया क्योंकि क्या कर सकते हैं, हम उसको लार्ज डिस्टेंस तक पहुंचा पाएँ। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं अपने मुंह से तो क्या हो सकता है कि वो एक मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर तक भी नहीं रीच कर सकता है हमारी आवाज़ जो है। लेकिन वही आवाज़ हम माइक पे जब बोलते हैं, फ़ोन में बोलते हैं, तो हमारी जो आवाज़ जो है ये क्या आती है, इलेक्ट्रिकली डिजिटली फॉर्म में चेंज हो जाती है। और ये डिजिटली फॉर्म हमारे जहाँ भी हम बात करते हैं फ़ोन पे वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाती है। जब वहाँ तक ट्रांसफ़र होती है उसके रिसीवर के एंड तक पहुँचती है हमारी बातें, हम भले ही कितना देर से बोली लेकिन वहाँ तक पहुँच जाती है और उसको आसानी से सुन लेता है। वही बात कह रहा है यहाँ पे कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करने के लिए भी इसका यूज होता है। आफ्टर द सिग्नल ट्रांसमिशन द मॉड्यूलेशन सिग्नल मस्ट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल सिग्नल। मतलब कि जब हम सिग्नल को वहाँ तक पहुँचा देते हैं उसके डेस्टिनेशन तक, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म है उस फॉर्म में तो रिसीवर समझ नहीं सकता, इसलिए उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी होता है। द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। दिस बैक कन्वर्जन इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। और जो कन्वर्जन हमारा बैक ट्रैकिंग, पहले मॉड्यूलेशन में क्या करते थे कि अपना जो इनपुट था उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करते थे। अब डीमॉड्यूलेशन में क्या हुआ कि उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम अपने ओरिजिनल वाले फॉर्म में चेंज करते हैं। और जो चेंज करने की जो टेक्निक है वही टेक्निक क्या कहलाती है, हमारी डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। द डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ये कहने का मतलब है कि एक्सट्रैक्टिंग द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या करती है कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को गेन करती है फ्रॉम ए मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, एक मॉड्यूलेटेड जो कैरियर वेव हमारी आती है उससे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम विच अलाउ द रिकवरी ऑफ द ट्रांसमिटेड डाटा एट द रिसीवर एंड। यही कहने का मतलब है कि रिसीवर के एंड तक इस डाटा को अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में रीच करने के बाद कन्वर्ट करने की जो हमारी प्रोसेस है वही क्या है, डीमॉड्यूलेशन है। जैसे यहाँ पे हम बेस बैंड सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो इसको क्या करता है, मॉड्यूलेटर इसको एक बैंड पास सिग्नल में चेंज कर देता है ताकि ये आराम से यहाँ तक रीच कर जाए, कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना रहे। डीमॉड्यूलेशन से क्या करते हैं, डीमॉड्यूलेशन से अगेन हम इस सिग्नल को और इसके ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। यही हमारा इसमें मेंशन किया गया, ये हमारा क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। नीड फॉर डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की नीड हमें क्यों पड़ी, मॉड्यूलेशन की नीड हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हमें क्या है कि हमें अपने सिग्नल को उससे ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना था। क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आपसे, जैसे हम यहाँ माइक से हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो ये आवाज़ आप तक पहुँचने के लिए ऐसे तो डायरेक्टली पहुँच नहीं सकती, आप कहाँ पे होंगे आप लोग, लेकिन हमारा जो सिग्नल है यहाँ से इलेक्ट्रिक डिजिटली फॉर्म में स्टोर होता है जहाँ से
आपको जब आप सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, हमारा लेक्चर देखेंगे तो उसमें यहाँ पे फिर से आपको कन्वर्ट करके उस ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा साउंड में, जिससे आपको उसको आसानी से सुन सकेंगे। इसीलिए हमारे मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा जो डाटा है उसको पहुँचाने के लिए हमें कोई और टेक्निक नहीं थी, हम डायरेक्टली तो पहुँचा नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसका यूज किया। The demodulation is the important as it is ensure that the transmitted audio signal can be correctly received and processed। ये इसीलिए किया गया क्योंकि जो हमारा जो डाटा है वो करेक्टली रिसीव्ड हो सके, जो हमारा जो डाटा है ओरिजिनल फॉर्मेट में वही सही वहाँ पे उसको डेस्टिनेशन पे रिसीवर के एंड तक आराम से रिसीव हो सके। डिमोडुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वही है कि इसको रिकवरिंग करता है इसके ओरिजिनल सिग्नल में। Without using the demodulation, the information carried by the high frequency carrier wave would remain inaccessible। इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारा जो कैरियर वेव है जिसमें मॉड्यूलेटेड किए हैं इसको, उस सिग्नल को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे तो उसको एसेस करना, समझना, ये सब क्या हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इसकी नीड पड़ी डिमॉड्यूलेशन की, ताकि हम उसको फिर से चेंज करके आसानी से समझ पाएँ। और अब हम बात करेंगे डिमॉड्यूलेशन के कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि डिमॉड्यूलेट करने के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले और सबसे इजी जो हमारा है डायोड रेक्टिफायर इनवेलप डिटेक्टर, इसका यूज करेंगे हम अपना ये डिमॉड्यूलेटिंग प्रोसेस के लिए। और एक प्रोडक्ट डिटेक्टर होता है, एक सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है। मेजरली यही आपके एग्जाम में यही आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है और डिमॉड्यूलेशन टेक्निक, उसमें हमारा जो नंबर 1 है, नंबर 1 में क्या हम पढ़ेंगे, डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर इनवेलप डिटेक्टर, इसके बारे में देखें कि ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है और ये डिमॉड्यूलेट सिग्नल को कैसे करता है। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज या फिर ट्रांसफर लगा होता है एक वोल्टेज सप्लाई के लिए। एक सिग्नल डिटेक्टर यहाँ से हम पास करते हैं एक कैपेसिटर को बीच में, इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये जो हाफ टाइम पीरियड के लिए फॉरवर्ड बायस में होता है और हाफ टाइम पीरियड के लिए रिवर्स बायस में होता है। तो ये स्टार्टिंग के हाफ टाइम पीरियड के लिए फॉरवर्ड बायस में होगा, जिसमें क्या होगा, एक कैपेसिटर चार्ज होगा और क्या करेगा, एनर्जी स्टोर कर लेगा। इसके पॉइंट्स देखते हैं, इसमें क्या दिए गया पॉइंट्स इस वाले टेक्निक्स में। हमारे फर्स्ट टेक्निक में इट इज़ यूज टू डीमॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस सिंपल डायोड डिटेक्टर सर्किट इज गिवन बिलो। जो सर्किट है आपको नीचे दिया गया, काफ़ी इसका जो सर्किट डायग्राम है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी सिंपल लग रहा है, आपको देखने से भी पता चल रहा है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिटेक्टर बिकॉज इट कंप्राइज ऑफ ए सिंगल डायोड एंड ए कैपेसिटर। सिंस इट डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ द अदर टेक्निक्स related to it, but this is the most basic type of the detector and detects the envelope of the AM signal। ये जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको क्या करता है, ये डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और वर्किंग है। और ये काम कैसे करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। द सिग्नल फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड। जो हमारा सिग्नल है उसका प्रीवियस स्टेज क्या करते हैं, हम इसमें डायोड में इसको अप्लाई करते हैं। द कैपेसिटर हेल्प्स इन रिमूविंग द अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी। जो हमारा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या करता है कि हाफ वेव में तो चार्जिंग होता है, एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन ये इसका काम ये भी है कि जो हमारा अनवांटेड सिग्नल आता है, जैसे जिसको भी जिसकी हमें नीड नहीं है, उस सिग्नल को क्या करता है, ये इग्नोर करने का काम कर सकता है, फिर उसको रिमूव करने का काम करता है ये हमारा कैपेसिटर। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, व्हेन द रेडियो सिग्नल इज अप्लाइड टू द डायोड ओनली हाफ द वेव फॉर्म पास थ्रू इट एंड द हाफ ऑफ द वेव फॉर्म इज रिमूव। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डायोड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं अपने यूनिट 1 या 2 में पढ़े हैं कि डायोड क्या करता है कि एक हाफ टाइम पीरियड के लिए फॉरवर्ड बायस में होता है और हाफ टाइम पीरियड के लिए रिवर्स बायस में होता है। और ये हाफ टाइम पीरियड के लिए फॉरवर्ड बायस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग की गई है यहाँ पे डायोड की, जिसकी वजह से हाफ टाइम पीरियड के लिए इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड के लिए जो हमारा डायोड है कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ये जो वेव फॉर्म है हाफ टाइम पीरियड की वो क्या हो जाएगी, हमारी पूरी से पूरी तरह निगलेक्ट हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डायोड। हमने बात करें कि प्रॉपर्टी ऑफ डायोड की वजह से होता है। करंट कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। बात भी सही कि डायोड क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें करंट जो है ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करती है, वो भी हाफ टाइम पीरियड के लिए। बाकी हाफ टाइम पीरियड में रिवर्स बायस हो जाता है, जिसकी वजह से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द रिजल्टिंग सिग्नल इज अप्लाइड टू द ऑडियो आउटपुट विच इज सीन इन द अबव डायग्राम। दिस रिजल्टिंग सिग्नल इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या करता है कि इसको फिर अप्लाई टू द ऑडियो आउटपुट, इसको क्या करता है कि जो हमारा सिग्नल इसको रिसीव करता है, ऑडियो जो हमारा आउटपुट है वहाँ पे इसको अप्लाई करता है, और जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको और मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसके कुछ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। डायोड रेक्टिफायर्स इनोलेव डिटेक्टर इज वेरी सिंपल सर्किट। ये तो हमने बात करा, आपको डायग्राम से भी काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा कि काफ़ी क्या है, सिंपल सर्किट है। ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी इट इज़ वेरी लो कॉस्ट। इसकी सिंप्लिसिटी कम होने की वजह से इसका जो कास्ट है भी काफ़ी कम है, बट इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। बाकी ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज ही होगा, तो इसीलिए तो हमें दूसरी टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी। हैज़ दिस सम डिसएडवांटेज लाइक इट इज़ नॉट लीनियर ड्यू टू द डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लीनियर नहीं है, क्यों? क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि इसमें हम डायोड यूज कर रहे हैं। which leads to the distortion in the signal. It is less sensitive and its performance is affected by the selective fading. इसका जो परफॉर्मेंस होता है ये वेरी कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। अब जो है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो हमारा AM, FM है, PM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन में जो हमारा यूज होता है रेडियो उन सब के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो में क्या आता है, रेक्टिफिकेशन। इसका क्या आता है, रेक्टिफिकेशन के हमें काम आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा होता है वो जो भी हम सिग्नल रिसीव करते हैं उसको क्या करता है, ये रेक्टिफिकेशन, मतलब इसको एक प्रकार से आप समझे तो इसको क्या करता है, रेक्टिफायर जैसे हम पढ़े थे अपने यूनिट 2 में, उसी तरह से रेक्टिफाई करने का काम करता है कि इसको इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करने का काम करता है। अब फिल्टरिंग का काम वो होता है क्योंकि जो हमारा अनवांटेड सिग्नल है, जो अननेसेसरीज के हैं, उन सबको क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। मतलब प्योर टू प्योर सिग्नल जो हमारा आ रहा है वहाँ पे इसको रीच करने की कोशिश करता है। ऑडियो एम्पलीफिकेशन में क्या करता है, जो हमारा ऑडियो रिसीव हुआ है उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो रिसीवर के एंड तक हम पहुँचा पाएँ। और FM रेडियो में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, फ्रीक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करता है कि हाई फ्रीक्वेंसी को लो में कन्वर्ट कर देता है। वोल्टेज कंट्रोल, ये वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीलेटर में भी इसका यूज करते हैं। ऑडियो एम्पलीफिकेशन, इसमें भी ऑडियो एम्पलीफिकेशन होता है। अब फेड मॉड्यूलेशन में आप समझ रहे हैं कि इसका फेज क्या करते हैं, फेज को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। कन्वर्जन टू AM सिग्नल, AM सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड को डीमॉड्यूलेशन करने में किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल जो हमारा सिग्नल है उसको भी एक्सट्रैक्ट करने की, उसको ओरिजिनल मतलब कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो क्या ओरिजिनल से इलेक्ट्रिकल और डिजिटल फॉर्म में आता है, फिर से उसको अगेन एक्सट्रैक्ट करता है ओरिजिनल फॉर्म में। इसी इन सब में जो हमारा होता है इसका फेज मॉड्यूलेशन रेडियो का। इसके बारे में इसका कुछ देख लेते हैं, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसके बीच में हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है। नंबर 1 डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस वेयर प्रॉपर्टी ऑफ द कैरियर सिग्नल लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंजेज अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड और मैसेज सिग्नल। ये मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है, फेज है, फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होता है अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एक जिस भी अकॉर्डिंगली नीड, उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। बेस बैंड और मैसेज सिग्नल, जो बेस बैंड या मैसेज सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में अपने अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाते हैं जिसकी भी इसमें नीड होती है। और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन इज द टेक्निक टू रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में हम तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा है अभी, फिर भी डीमॉड्यूलेशन वो टेक्निक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने ओरिजिनल फॉर्मेट को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिकल या डिजिटल जो सिग्नल होता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करने की हम कोशिश करते हैं इसमें, और चेंज अब करते भी हैं। और अगर हम सेकंड पॉइंट्स की बात करें इसमें मॉड्यूलेशन में, तो मॉड्यूलेशन ऑफ द सिग्नल इज डन एट द ट्रांसमीटर साइड। ये जो मॉड्यूलेशन होता है ट्रांसमीटर के साइड में हैपन होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम अगर आप ब्लॉक डायग्राम देखे होंगे इसका कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो यहाँ पे सबसे पहले एक होता है इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। फिर यहाँ से जब डाटा जाता है तो ट्रांसमीटर में जाता है, फिर यहाँ से चैनल में जाता है, चैनल में, फिर चैनल से रिसीवर के एंड तक जाता है,
रिसीवर, फिर यहाँ से डेस्टिनेशन। इस तरह से हमारा जो सिग्नल है इस तरह से कुछ प्रोपेगेट करता है। तो जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती है ये एक ट्रांसमीटर के एंड पे करता है, क्योंकि ट्रांसमीटर से चेंज करता है चैनल में तभी जा सकता है वो जबकि वो डिजिटली या इलेक्ट्रिकली फॉर्म में हो, और जब रिसीवर के एंड तक पहुंचता है तो वहाँ से जाने के लिए, डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट करना नेसेसरी हो जाता है। वही बात ये भी कह रहा है कि मॉड्यूलेशन ऑफ द सिग्नल इज डन एट द ट्रांसमीटर साइड, ट्रांसमीटर की साइड पे हैपेंस होता है। और डीमॉड्यूलेशन ऑफ द सिग्नल इज डन एट द रिसीवर साइड, ये क्या होता है, रिसीवर के साइड पे हैपेंड होता है। जब रिसीव हो जाता है सिग्नल वहाँ पे तो वो क्या करता है, उसको फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में चेंज करता है। और थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ परफॉर्म टू ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। और मॉड्यूलेशन क्या होता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस, हम लोग इसीलिए मॉड्यूलेट करते हैं सिग्नल को ताकि हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने जो हमारा डाटा है उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक तो आराम से पहुंचा पाएँ। इट इज़ परफॉर्म टू एक्सट्रैक्ट द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और ये क्या करता है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, इसलिए परफॉर्म होता है इसमें, यही परफॉर्म होता है ये सिनेरियो। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे इसमें, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एज कम्पेयर टू डीमॉड्यूलेशन। ये सिंपल प्रोसेस था डीमॉड्यूलेशन के कंपेरिजन में। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, डीमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हम डीमॉड्यूलेशन में हमने पढ़ा भी है कि किस तरह से इसमें डायोड कैपेसिटर यूज करते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इट कन्वर्ट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये हाई फ्रीक्वेंसी में इसलिए चेंज कर सकता है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तक आराम से ट्रैवल कर सके। इट कन्वर्ट्स हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इनटू द लो फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, क्योंकि वो जो डाटा है हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट में हो। अब हमारा जो डीमॉड्यूलेशन है यहीं पे ये ख़त्म होता है। अब बाकी जो हमारा जो यूनिट 5 था 2 पार्ट्स में था, उसका जो हमारा पार्ट 1 है जो सिग्नल वाला है वो तो ख़त्म हो गया। बाकी हम वायरलेस कम्युनिकेशन बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। बाकी अब तक जो हमने भी पढ़ा इस यूनिट में, इस यूनिट में अब तक हमने जो भी पढ़ा है उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। ए कैरियर ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, 1 कैरियर मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी एफ सी की वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज विथ 400 वाट ऑफ इट्स पावर पीसी कितना है 400 है। और इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विथ ए साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ 25 हर्ट्ज। साइनोसॉइडल मतलब कि ये कौन सा है, FM 25 हर्ट्ज। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन इज 75%। डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया 75% मतलब 0.75। कैलकुलेट द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, द बैंडविड्थ, द पावर इन द साइड बैंड्स एंड द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव। कैलकुलेट द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इसकी बात करेंगे लोअर बैंड की, FUSB की बात करेंगे। FUSB क्या होता है हमारा, अपर साइड बैंड क्या होता है FC माइनस FM 1 मेगा हर्ट्ज मतलब 1 × 10⁶ हर्ट्ज माइनस 2.5 × 10⁻³ हर्ट्ज। ये इसको हम जब ये तो हमारा हो जाएगा कौन सा FUSB। और F अपर नहीं लोअर है, सॉरी ये तो लोअर है, LSB लोअर साइड बैंड। और FUSB की बात करें अपर साइड बैंड की, इस केस में क्या था FC प्लस FM, जिसमें क्या होगा कि 1 × 10⁶ प्लस 2.5 × 10⁻³ ये क्या है हर्ट्ज है। फिर क्या करा दी बैंडविड्थ की हमने बात करी थी। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर, तो जिसकी वजह से हम कैलकुलेट किए थे तो हमारा 2FM आया था, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। 2FM हम देखेंगे 2 × FM की जो वैल्यू हमारी कितनी है 2500 मतलब 5000।
इतनी हमारी क्या इसकी बैंडविड्थ होती है। सॉरी 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 फ्रीक्वेंसी हमारी साइड बैंड फ्रीक्वेंसी हो गई, बैंडविड्थ हो गई, पावर इन द साइड बैंड एंड द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव। साइड बैंड में जो पावर है उसके बारे में बात करेंगे। PSB जो हमारा पावर है उसको हमने कैलकुलेट किया था। ये क्या होता है, PC ब्रैकेट में 1 + m²/2। नहीं, ये तो हमने टोटल पावर कैलकुलेट करा था, सॉरी ये टोटल पावर है हमारा, ये तो हमने टोटल पावर अपना कर दिया PT। तो जब PT की वैल्यू है इतना, PC 1 + PC 400 दिया है आपको क्वेश्चन में दिया है, 1 + m² 0.75 pm दिया है m की वैल्यू। अपॉन 2 इसको लो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारी PT की वैल्यू आ जाएगी। और PT के बाद हमारे क्या था, PSB USB = PLSB। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे PLSB USB। ये PT तो इतना PC 1 + m²/4 होता है, और बाकी हमारा PT जो होता है इसका क्या हो जाएगा, ये PT - PC हो जाएगा। यहाँ से PT आप कैलकुलेट कर लेंगे, जितना आएगा उसमें से 400 को माइनस कर देंगे, यहाँ से हमारा साइड बैंड की जो पावर है वो आ जाएगी। और जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 1 MHz कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। ये तो सॉरी कुछ इस समय थोड़ा जुकाम टाइप में कुछ। AFC जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी उसकी बात करें तो 1 MHz है बाय 40 kHz मॉड्यूलेटेड सिग्नल FM। विथ ए साइनोसोडियल इंडेक्स ऑफ, ये तो इंडेक्स की वैल्यू है 0.5। द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज हैविंग ए पावर ऑफ 1। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर मतलब कि टोटल पावर है, नहीं PC है ना ये कैरियर पावर। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज हैविंग अनमॉड्यूलेटेड कैरियर 1 kW। कैलकुलेट द पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। पावर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूल। पावर क्या है, पी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड P टोटल, पहले हम P टोटल निकाल लेते हैं यहाँ से। PT निकालेंगे तो हमारे क्या जगह PC 1 + m²/2। PC हमारा कितना 1 kW है, 1 + 1 m² 0.5/2। यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 ब्रैकेट में 1 + 0.5 का 2.5 0.25/2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो PT, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा PT क्या आ जाएगा, 0.125 आ जाएगा ये। तो 1.125 ये क्या हो जाएगा, 1 + 1.125 kW। और जब हमारे क्या निकालने को बोला है, कैलकुलेट दी पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड PSB USB LSB निकालना। इसमें इस स्टेज में क्या हो जाएगा कि PT - PC, ये हमारा USB LSB की वैल्यू आ जाएगी। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारा क्या है, FC की वैल्यू इतना, FM की वैल्यू इतना दी गया है। तो जब साइड बैंड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो अपर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, अपर साइड बैंड में, उसमें क्या हो जाएगा FC + FM। और जब लोअर साइड बैंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये FC - FM। 1 MHz ये 1 MHz + 14 kHz, ये 1 MHz -
-40 किलो हर्ट्ज। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एन आइडियल फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड 10 sin 2 pi 10 to the power 5 t is used to amplitude modulate is carrier of। ये क्या है, AC की वैल्यू दी गई है। नहीं, ये VC है, AC सॉरी, ये तो VC की दिया गया यहाँ पे, ये VC की वैल्यू दी गई है यहाँ पे। VC is equal to 10 modulated carrier of 50 sin ideal frequency signal 10 is used to amplitude modulate a carrier of 50 sin। और ये नहीं, उल्टा हो जा रहा है, ये जो VC की वैल्यू है 50 है, ये 2 पाई मतलब ये FC की वैल्यू है 10 to the power 5, क्योंकि हम जानते हैं ये ओमेगा टी होता है, और ये ओमेगा टी क्या होता है 2 पाई FT। ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये की वैल्यू 10 to the power 5 हर्ट्ज आ जाएगी। और ये क्या है हमारा VM। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे हम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, VM/BC 10/50 0 कट करें 0.2, मॉड्यूलेशन 0.2 आ रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए FUSB इज इक्वल टू FLSB क्या हो जाएगा, FC माइनस FM। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी ये तो LSB है, पावर के केस में ये दोनों होता है इक्वल। और FESB की बात करें तो क्या हो जाएगा, FC प्लस FM हो जाएगा। और फिर क्या दिया हमारा बैंडविथ की जब बात करेंगे हम, बैंडविथ इज इक्वल टू 2 पाई FM। ये हमारा नंबर 1 हो गया, ये हमारा नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। और बात करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच साइड बैंड। एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड 50-10 है ये इन दोनों साइड बैंड का। और साइड बैंड का जब एम्पलीट्यूड निकालेंगे VM क्या होता है, वो VC/2√2, वही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, M VC/2√2 ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट को करके दिखा दें इधर से, तो क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ द ईच साइड बैंड, इसका कैलकुलेट करेंगे हम। एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड इज इक्वल टू क्या होता है, M VC/2√2। M की वैल्यू पता है 0.2 इंटू VC की वैल्यू पता है 50/2√2। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर क्या दिया है, टोटल पावर डिलीवर टू लोड ऑफ। टोटल पावर निकालने के लिए ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, क्या ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की हमने बात करी थी, एफिशिएंसी एटा की हमने बात करी थी। एटा में क्या था, PT/टोटल पावर। उसमें हमने क्या बात करा था, 2 + M²/2, शायद हमारी यही एफिशिएंसी आई थी, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। ये हमारा इन सबका क्या हो गया है, सॉल्यूशन। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, लेक्चर 2 का, उसको देखेंगे क्या दिया है यहाँ पे, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 10 sin 2 pi 500 इज टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट एस कैरियर ऑफ, क्या दिया, ये VM 10 दिया है, VC 50 दिया है, FM दिया है 500, EFC दिया है 10⁵। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है हमारा कितना दिया है, 0.2। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए
नंबर 1 एफ यू एस बी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ एम। और सेकंड क्या है, साइड बैंड फ्रिक्वेंसी में तो बी एल एस बी निकालना होगा। एल एस बी लोअर साइड बैंड में क्या हो जाएगा, ये एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा। और थर्ड हमारा बैंडविथ एम्पलीट्यूड ऑफ इच साइड बैंड। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए तो हमने बात करा, एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि यम बी सी अपान 2√2, ये हमारा ये। और बैंडविथ की बात करेंगे तो थर्ड है हमारा ये, बैंडविथ की बात करेंगे तो 2 पाई एफ एम होगा। 2 पाई एफ एम, 2 पाई और एफ एम की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा ये 1000 पाई, ये हमारा बैंडविथ हो जाएगा। बाकी इसकी वैल्यू आप यहाँ से आराम से पुट कर लेंगे। 10⁵ एफ सी प्लस एफ एम करेंगे तो ये 10500 नहीं, एक और जीरो आ जाएगा इस बीच में, इतना हर्ट्ज। और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या 10⁵ माइनस 500, तो क्या करेंगे ये 10⁵2 2 4 0, एक यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे 500, 10 + 5 5 9 9, इतना इसका कुछ फ्रिक्वेंसी आएगा किसकी, लोअर साइड बैंड की। एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड में 0.2 इंटू वी सी की वैल्यू कितना है वहाँ पे 50/2√2, यहाँ से आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारा आज का जो लेक्चर था यूनिट 5 का लेक्चर 2, ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको बता दें कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। और वायरलेस कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा जो सैटेलाइट रडार है सब यूज होता है, इन सब में इसका यूज होता है। इसमें क्या पढ़ेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन में सेल्यूलर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, सेल्यूलर कम्युनिकेशन। और मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है, ये हार्डली 1 से 2 लेक्चर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हो सकता है हम कोशिश यही करेंगे कि एक ही लेक्चर में आ जाए, लेकिन देखते हैं अगर ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है तो उसका लेक्चर एक और लेक्चर कर देंगे उसमें। लेकिन हार्डली मैक्स टू मैक्स मानकर आप ये चलिए कि 2 लेक्चर होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसी के साथ जो हमारा यूनिट 5 है, इसी के साथ ये यूनिट हमारा 5 खत्म हो जाएगा। बाकी आप लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए। आपको अगर किसी और चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए, कोई भी अदर सब्जेक्ट के बारे में चाहिए, जो अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं। और कुछ अगर रिकमेंड कर सकते हैं, आपको कुछ चाहिए तो कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।